सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लेजर। ठीक है ना। आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे लेजर की। व्हाट इज लेजर एंड हाउ टू इट प्रिपेयर, ये कैसे बनाया जाता है इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो लेजर बहुत ईजी है बनाना। जैसे कैश बुक बनती थी वैसे ही क्या बनते हैं आपके लेजर बनते हैं। बस कैश बुक क्या होती थी? डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, ठीक है, और सिंगल कॉलम होती थी और एक पेटी कैश बुक होती थी। बट लेजर में क्या होता है? सिंगल कॉलम चलता है। क्या चलता है? ओनली सिंगल कॉलम। लेजर क्यों बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और बनाना बिल्कुल इजी है। ठीक है ना। तो ये समझ लो, पहले अपन ने क्या बनाया? जनरल बनाया, फिर अपन ने कैश बुक बनाई, फिर अपने अदर बुक्स बनाई। ठीक है ना। फिर उन सबको क्या करेंगे? जितनी भी एंट्री अपनी जनरल में होती हैं, जो भी बुक्स में होती है, कैश बुक को छोड़कर देखो, कैश बुक का कोई लेजर वगैरह नहीं बनता, क्योंकि कैश बुक क्या होती है? खुद ही क्या होती है? लेजर होती है। क्यों होती है आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, रटना नहीं है। क्या? कैश बुक का कोई लेजर नहीं बनता क्योंकि कैश बुक क्या होती है? खुद ही एक लेजर होती है। हाँ, जनरल में जो आपकी एंट्री है या जो आपकी अदर बुक्स में एंट्री है उनको क्या करते हैं? लेजर में ट्रांसफर करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप खुद सोचो, जब आपने जनरल बनाया था, कैश आया, कैश गया, कैश आया, कैश गया, जो भी आपने एंट्री करी उसको आपने कैश बुक में ट्रांसफर किया। तो कैश बुक बनाने से क्या फायदा हुआ कि अपने को एक ही जगह पता लग गया फटाफट कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा रह गया। तो जो आपकी कैश बुक होती है वो भी क्या होती है? एक टाइप का आपका लेजर होती है। क्या होती है? वो भी आपका लेजर होती है, कैश का लेजर होता है वो। तो लेजर बनाने का क्या फायदा होगा कि फटाफट अपने को डिटेल पता लग जाएगी किसी अकाउंट के, पर्टिकुलर किसी अकाउंट के बारे में। ठीक है ना। और लेजर का परफॉर्मेंस बहुत ईजी है। क्या परफॉर्मेंस बनता है वो देख लो। जो भी आपका लेजर है उसका नाम आएगा पहले, फिर लेजर के बाद क्या करना है आपको? एक टी साइज बनानी है। ये टी होता है। ठीक है ना। ये आपका एक अमाउंट इधर आ जाएगा और आपका एक अमाउंट इधर आ जाएगा। ठीक है। और इधर तो आपको पता ही क्या आता है? आपका डेट आती है। क्या आती है? आपकी डेट आती है। इधर भी क्या आएगी? आपकी डेट आएगी। और ये आपको मैंने बंद कर दिया। अब जैसे कैश बुक में क्या आता था? वहां पे क्या बनता था? वहां पे लेजर का नाम आता था LF। कैश बुक बनाते थे तो उसमें जो अपने यहाँ पे अमाउंट के बगल में अपने बनाते थे, क्या बनाते थे? LF का कॉलम। LF क्यों बनाते थे? क्योंकि वो एक टाइप का वहां पे एंट्री का होती थी, आती थी जनरल से। तो जनरल की एंट्री कहाँ ट्रांसफर करिए तो वहां पे आपको लिखना पड़ता था LF के बारे में, कहाँ वो एंट्री जाएगी। तो यहाँ पे जो आप लेजर बना रहे हो इसमें एंट्री कहाँ से आएगी? जनरल से। तो यहाँ पे आएगा जनरल फोलियो आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? आपका जनरल फोलियो आएगा कि जनरल से एंट्री लाई गई है यहाँ पे। तो कौन से पैसे लाए गए वो चीज यहाँ पे आ जाएगी। बात समझ में आती है? तो ऐसे आपका जनरल बनता है। तो जेब वगैरह तो छोड़ो, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड का मतलब अकाउंट की डेबिट साइड हो गई है कि डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूं। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये यार जीएफ तो आपको LF वगैरह तो आपको याद रहता है। और अपने पूरे साल भी 11th-12th में कहीं काम नहीं आएगा LF और GF के बारे में, कहीं नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है। और आगे तक भी नहीं आएगा। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे जब आएगा, बाकी यहाँ कोई काम का नहीं आएगा अपने LF और GF। तो ध्यान रखना है आपको, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो जो लेजर होते हैं आपके वो भी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें डेबिट साइड भी आ रही है और आपकी क्रेडिट साइड भी आ रही है। बात समझ में आती है? अब एंट्रियां कैसे करते हैं वो अपन धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है ना। सॉरी, एंट्री तो अपन ने सीख ली धीरे धीरे सारी, बट अब एंट्रियों को इसके अंदर कैसे पुट करते हैं, कैसे इसके अंदर डालते हैं वो अपन सीखेंगे। और लगभग वो भी आपको आता है, वो भी बहुत ईजी है। ठीक है ना। तो कुछ एंट्री जो आपको आती है और कुछ एंट्री जो आपको नहीं आती, जो मैंने पहले आपको नहीं बताई, वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रियां हैं तो मैंने आपको नहीं बताई। तो देखो, आपको भैया सेल की एंट्री आती है। सेल की एंट्री क्या होती है भैया, समझना है तो आपको बताइए भैया। सेल करी, कैश में करिए तो कैश आ जाएगा भैया, कैश अकाउंट, डेबिट टू क्या आ जाएगा आपका? सेल्स आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर आती। कितने की सेल करिए सर? मान ले 2000 ही करी। कितने की? 2000। तो आपने 2000 दिखा दिए। ठीक है भैया, पहली एंट्री मान लेते हैं। अब आपने परचेज किया है तो सर परचेज की एंट्री भी आती है हमको। तो परचेज की एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट, डेबिट टू कैसे किया सर? कैश में किया तो कैश आ जाएगा। उधार में किया तो उसका नाम आ जाएगा। सिंपल सी बात है। आपने 1000 का परचेज कर लिया। ठीक है, ये एंट्री आपको आ गई। ठीक है ना। अब देखो, कुछ ये एंट्री तो आपको आती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दोगे आराम से। लेकिन कुछ नई एंट्री मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको समझना। तो भैया यहाँ तो आपको क्वेश्चन अब तक आपने ये दिखा है, 2000 का माल 2000 में सेल कर दिया, या आपने परचेज किया, वो कर दिया, वो कर दिया, ये तो आपने सीखी है। लेकिन अब एक एंट्री बता रहा हूँ जिसको ध्यान से आपको याद रखना है। कुछ एंट्रियाँ कुछ नहीं है, वो भी ईजी आपको आराम से आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास में गुड्स है, क्या है? गुड्स बेच रहे हो। आपने वो गुड्स कितने बनाए थे? 10,000 में, 10,000 में आपने बनाए, बना के अब टोल गया, तैयार हो गया अपने।
अपन वाले फर्नीचर बना के बेचते, तो अपने फर्नीचर का एक बेड बनाया, उसमें अपने 10,000 रुपये लग गए, तो क्या 10 में बेच दे मार्केट में? नहीं सर, कुछ तो प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे क्या प्रॉफिट 2000 का। तो अपन ने कितने में सेल किया? 12,000 में। कितने में किया? 12,000 में। तो क्वेश्चन में कैसे आएगा? क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि 10,000 गुड है अपने, उसको अपन ने कितने में सोल्ड कर दिया? सोल्ड कर दिया, ये अपन ने उसको सोल्ड कर दिया, हो गया कितने में? 12,000 में। तो 2000 के लिए कुछ भी नहीं बोलेगा, तो मैंने आपको बता दिया, इसको हटा रहा हूँ मैं, देखो ये हटा दो कि अपना गुड्स कितने का था? 10,000 का। 10,000 में बन के वो तैयार हुआ था। तो भैया तैयार, किसी चीज़ को तैयार करने में जो पैसा लगता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोस्ट। क्या उसको बनाने में इतने रुपये अपने खर्च हो गए, उसको बनाने में अपने इतने रुपए खर्च हो गए। तो कितने रुपए खर्च हो गए? 10,000 रुपये खर्च हो गए। तो आपने 10,000 रुपये, उसको सोल्ड कितने में किया? क्वेश्चन में क्या रखा? उसको 12,000 में सोल्ड किया। तो भैया एंट्री करो इसकी। तो भैया आपके पास से जो जाएगा वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है भैया, जो जाएगा उसको सर क्रेडिट कर देंगे, जैसे आपने सिखा रखा वैसे कर देंगे। ठीक है, तो क्या जा रहा है भैया अपने पास? एक गुड्स जा रहा है, तो गुड्स का नाम तो आएगा नहीं भैया, सेल करिए, तो अपने क्या कर देंगे? यहाँ पे सेल कर देंगे। तो मैंने कर दूंगा यहाँ पे सेल कर दिया। सेल कितनी करी है? तो सर 12 ही करी है। नहीं नहीं नहीं, 12,000 में तो बेचा है, 12,000 तो आएंगे। गुड्स तो आपके पास से 10 के गए ना, 10 के गुड्स 12 में बेचे हैं, तो गुड्स तो अपने पास से कितने गए? 10,000 ही गए। हाँ, पैसा कितना आएगा? सर कैश में तो नाम आएगा, कैश में तो कैश आएगा, नाम में तो उधार में नाम आ जाएगा। तो कैश कितना आएगा? मान लें अपने कैश में बेचा है, तो अपने पास कितना आ जाएंगे? 12,000 रुपये आएंगे। अब भैया सर आपने तो सिखाया है जितना डेबिट होता है उतने क्रेडिट होता है, तो भैया आपके पास से 10,000 का गुड्स गए, तो आपको 12,000 कैसे आए? 2,000 रुपये किस चीज़ का एक्स्ट्रा, उसको तो दिखाओ भैया। भैया यहाँ पे पता है कि 10 की सेल करी और पैसा आ रहा है 12, तो भैया तो 2 नंबर का पैसा लग रहा है आपका। भैया 10 की जगह 12 आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं भैया बताओ, नीचे दिखाओ ये 2,000 रुपये किस चीज़ के, तो नीचे किसी का पैसा है, ये प्रॉफिट का पैसा है। तो यहाँ पे एक अकाउंट बनेगा जो अपन आगे जाके सीखेंगे, उस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब लॉस को लिखा वो आप बाद में बताऊंगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसका नाम ही होता है प्रॉफिट और, उसमें प्रॉफिट और लॉस आते हैं, समझ गए। और आपको पता है भैया ये 2,000 का क्या है आपका? प्रॉफिट है। क्या है ये? 2,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। तो आप यहाँ पे इसको प्रॉफिट दिखाए, और वैसे भी आपको पता है प्रॉफिट और जो इनकम होती है उनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो आपने उसको देखो क्रेडिट ही कर दिया। सिखाया था मैंने आपको ये नॉमिनल अकाउंट में कि ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था। और ये भी बिल्कुल सिंपल है कि भी अपने पास से गुड गए 10 के, और पैसा कितना आया? पैसा है 12,000 रुपये। तो डिफरेंट तो नीचे आ रहा है 2,000 का, तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा किसी के सर प्रॉफिट के, तो लॉस लगा देंगे अकाउंट में, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, वो वैसे ही पता है प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो, तो क्या समझे सर ये लॉस है या प्रॉफिट है? भैया दोनों लिखा है, तो सर क्या कोई देखने वाला इसको पता ही नहीं है, वो पहली बार देख रहा है, तो सर प्रॉफिट एंड लॉस है, तो उसको तो पता ही नहीं होगा बेचारे को। हाँ, वो ऐसे कर सकता है कि यार 10 का सेल था, 12 में से तो 2 का प्रॉफिट ही होगा भैया। और अपन कैसे पता लगेंगे भैया क्या हो रहा है? एक क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट तो सारे क्या होते हैं? प्रॉफिट होते हैं। और वैसे आप देख लो कि 10 की सैलरी तो 12,000 तो 2 का प्रॉफिट है अपना। हाँ, डेबिट होता तो लॉस होता। ठीक है, अगर इसकी जगह उल्टा होता, ये एंट्री आपको समझ में आ गई? ठीक है भैया, अगर इसकी जगह जस्ट उल्टा होता, क्या होता? ऐसे हो जाता कि आपने क्या किया, अब यहां लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आपने इस बार क्या किया, 10,000 के आपके गुड्स थे, ठीक है, वो आपने क्या किए? सोल्ड किए। कितने में? 8,000। वो तब कई बार यार माल नहीं बिक रहा, अपने गुड्स नहीं सेल हो रहे, तो जितने में यार बेच दो यार, थोड़ा वो नुकसान होगा, पैसा तो आया कम से कम। तो यहाँ पे आप सेल कितनी कर रहे हो? 10,000 की सेल कर रहे हो, पैसा कितना आ रहा है? 8,000। तो यहाँ पे सेल कितनी दिखाएंगे? मैं दिखाऊंगा सर 2 सेल्स। सेल्स कितनी हो रही है आपकी? क्या दिखाऊंगा यहाँ पे? 2 यहाँ पे दिखाओगे आप, सेल्स दिखाओगे। ठीक है, सेल्स कितनी हो रही है भैया? सर 10,000 की हो रही है, 10,000 की, बट पैसा कितना आ रहा है? कैश अकाउंट डेबिट कितने आ रहे हैं सर? 8,000 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 8,000 रुपये आ रहे हैं। तो भैया नीचे तो 10 है, तो ऊपर भी 10 होना चाहिए। 2,000 रुपये कहाँ गए? सेल 10 की करिए तो आपके पास 8,000 रुपये हैं, 2,000 रुपये सर यार 2 का तो नुकसान हो गया। तो यहाँ पे आप ऊपर 2,000 रुपये किस चीज़ के दिखाने हैं? नुकसान के। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा आपका? प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट आएगा वही प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट, इसका मतलब वो आपका प्रॉफिट है, वो आपकी इनकम है। और जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्या दिख जाए, डेबिट दिख जाए, इसका मतलब क्या है, सीधा लॉस। और वैसे आपको एंट्री देख के पता लग रहा है। तो ये एंट्री मैंने आपको पहले कुछ नहीं बताई थी, जो आपको अभी ध्यान में रखनी है। ये एंट्री मैंने क्यों बताई है, क्योंकि बड़ी बड़ी बुक्स दे रखी है, अपनी खुद की बुक्स दे रखी है एनसीईआरटी की, और उसमें गलतियां हैं 2-3, ठीक है। और बड़ी बड़ी बुक्स बीकॉम तक मैंने कर रखी है, उसमें भी गलतियां दे रखी है कई सारी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो जो लेजर बनते हैं ना, वो बनते हैं एंट्रियों के बेस पे। जो आपकी एंट्रियां होती है ना, वो कहाँ जाती हैं, वो आपकी लेजर के अंदर ट्रांसफर होती है। कहाँ होती है, एंट्रियां आपकी लेजर में ट्रांसफर होती हैं। ट्रांसफर कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। पहले आप ये समझ गए, जैसे यहाँ पे ये एंट्री करी, ये करी, फिर अपन ने ये एंट्री करी, फिर अपन ने ये, टोटल अपन ने 4 एंट्रियां करी, ठीक है ना। अब इनका लेजर कैसे बनता है वो मैं आपको अब सिखाता है। अब मैं बनाऊंगा लेजर। अब लेजर किस चीज़ के बनेंगे वो ध्यान से समझ लो। पहले भी आपने बना रखे हैं लेजर, लेकिन एक बार में कैसे लेजर बनते हैं वो समझ लो। देखो, एंट्री से बनते हैं लेजर। एंट्री में सबसे पहले क्या आ रहा है, कैश। तो इसका मतलब आपको एक कैश का लेजर बनाना पड़ेगा। कैश बुक बनती है भैया, कैश का तो क्या बनती है, आपकी बुक बनती है। अब कहीं बैंक, तो अब देखो कैश का बन गया, अब पूरे क्वेश्चन में कहीं बैंक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। पूरी एंट्री में चेक कर लेते हैं, हाँ भैया कोई बैंक नहीं आ रहा, तो फिर सिंगल कॉलम बना दो, क्योंकि कहीं बैंक तो आ नहीं रहा, तो खाली बैंक का कॉलम बना देंगे। देखो यहाँ पे बैंक का कॉलम नहीं बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे वो नहीं बना रहा, ठीक है ना। मैं डेट का LFGF नहीं बना रहा, वो आप, ठीक है ना, वो आपको आता है। क्यों टाइम कराओ मेरे फालतू में, वो आपको आता है फालतू में। काम की चीज़ चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट, LFGF जो भी आप बनाओगे, ठीक है ना, पर्टिकुलर और अमाउंट, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। तो ये कैश अकाउंट बनेगा। कैश के बाद क्या आ रहा है, एक आपका सेल आ रहा है। तो इसका मतलब आपको भैया एक सेल का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, सेल का अकाउंट, ठीक है। तो भैया इसको अपन कैश अकाउंट ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैश अकाउंट बोल दो, क्योंकि अकाउंट और बुक्स अलग अलग होते हैं, लेकिन कैश है केस में दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। इसमें भी LFGF में नहीं बना रहा, ठीक है, लेजर के अंदर, वो आप समझ जाना। अब यहाँ पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट आएगा। देखो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे पास जगह कम है, इस कारण मैं नहीं लिख रहा, निकले आपको मैंने एक बार लिख दिया तो हर किसी में आएगा। ध्यान रखो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड और कौन साइड, अपनी क्रेडिट साइड, ठीक है। अब आगे बनाते हैं। अगला क्या आ रहा है, परचेज अकाउंट। तो अपने को क्या बनाना है, अपने को एक परचेज अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। बना लेते सर, वही डेबिट साइड, वही क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और इधर भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट। LFGF तो बनेगा, ठीक है। तो भैया अब आगे क्या आ रहा है, 1 2 3 कैश आ रहा है। सर कैश का बनाया एक और, नहीं सर कैश का बना दिया, एक बार बना दिया बस। ये नहीं है यहाँ कैश आ रहा तो ये बना दिया, फिर कैश का एक बार बना रहे, ये मंदबुद्धि वाली बात मत करना। कैश बन गया एक बार बस, उसमें आएगा सब कुछ। यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा तो डेबिट में एंट्री आ जाएगी, यहाँ पे क्रेडिट तो क्रेडिट में एंट्री आ जाएगी। समझ गए बात, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कौन सा अकाउंट है, आगे चलते हैं भैया। कैश अकाउंट दोबारा आ गया भैया, तो कैश अकाउंट बनाए दोबारा, नहीं सर बना रखा है, डेबिट तो डेबिट में डाल दे। आगे चलते हैं, सेल अकाउंट, सर बना रखा है, सेल मत बनाओ। आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देखो लेजर नहीं बनता, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर क्यों नहीं बनता, क्योंकि इसका मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस निकालना, और प्रॉफिट और लॉस जो नेट निकलता है वो साल के एंड में निकलता है। साल के एंड में अकाउंट बनते हैं 3-4, ठीक है, 3 या 4 अकाउंट बनते हैं, क्योंकि एक कंपनी होती है जो खाली पका पकाया माल खरीद के बेचती है और एक बना के बेचती है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है और एक ट्रेडिंग कंपनी होती है। तो कंपनी हो चाहे बिजनेस हो, फर्म हो, कुछ भी हो, 2 टाइप के बिजनेस हो गए। एक तो जो कच्चा माल बना रहे हैं, फिर उसको पका रहे हैं, फिर बेच रहे हैं, और एक पका पकाया खरीद के बेच रहे हैं। तो 2 तरह के हो गए। तो पका पाया बना के, तो पका पकाया खरीद के बेचते हैं वो ट्रेडर होते हैं, और जो बना के बेचते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं। तो उस केस में फिर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अकाउंट में 4 फाइनल अकाउंट बनते हैं, और जो ट्रेडिंग कंपनियां होती हैं उसके केस में 3 फाइनल अकाउंट बनते हैं। फाइनल अकाउंट क्या होती है, आपने पूरे साल में जो भी कर्म कर रखे हैं ना, उन कर्म का रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। तो भी आपने कर्म कर रखे हैं, प्रॉफिट है लॉस है, वो लास्ट में उसका रिजल्ट निकल के आता है। तो जैसे आपकी बैलेंस शीट, जैसे आपकी मार्कशीट आती है, वैसे ही आपकी कंपनी की भी मार्कशीट आती है 3, उनको क्या बोलते हैं 3 या 4, वो फाइनल अकाउंट होते हैं। तो बाद में सीखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या है, एक तरह का फाइनल अकाउंट है। तो इसको अपन अभी नहीं बनाएंगे, साल के एंड में बनाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ईजी है, क्योंकि ये आ जाएगा तो आपको ये भी आ जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं इसकी बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताऊंगा जब इसका टाइम आएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। फिर आगे अगली एंट्री, कैश अकाउंट बना लिया सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं, साल के एंड में बनता है, सेल अकाउंट बनाई रखा है।
तो मतलब कुल मिला के कितने अकाउंट बनेंगे अपने, 3 अकाउंट बनेंगे। अपन को अच्छा सा लाइन लेनी चाहिए, कोई बात नहीं, इसमें एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना, आ जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, ठीक है भैया। तो सर एंट्री डालते हैं, ठीक है भैया, करते हैं एंट्री। अब देखो पहले केस में कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, डेबिट, इसका मतलब एंट्री आएगी डेबिट साइड में। क्या भैया, कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो एंट्री आएगी डेबिट साइड में। बात समझ में आ रही है क्या? अब एंट्री क्या आएगी वो समझ लो। अब भैया देखो एंट्री कैसे बनती है, कैश अकाउंट डेबिट, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, समझ गए? क्या एंट्री बन रही है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है सर, तो मैं करूंगा कैश अकाउंट डेबिट, और यहां पे क्या आएगा, डेट आ जाएगी, डेट के बाद क्या आएगा, टू कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या पैसा किससे आ रहा है सर, पैसा तो सेल से आ रहा है, तो यहां लिखो सेल, समझ गए क्या, सेल अकाउंट छोटा, ठीक है, लिखो कितने सर 2000 रुपये आ रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो ऐसे आपने एंट्री को पुट कर दिया किसके अंदर, लेजर के अंदर। तो भैया ऐसे बनते हैं आपके लेजर, ठीक है। कैसे लेजर बने, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री आएगी, लेकिन पैसा कहां से आ रहा है भैया, किस चीज का आ रहा है सर, टू सेल से आ रहा है। बात समझ में आई क्या? तो अगर मैं आपको एंट्री छुपा के अगर ये लेजर दे दूं, बताओ एंट्री करो, तो कैसे करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, आ गई एंट्री करना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ये हो गई एंट्री। तो यहाँ पे सेल क्या हो रहा है, सेल तो क्रेडिट है भैया। कई मैंने क्वेश्चन पूछा, बताओ कि आपका सेल अकाउंट क्या हो रहा है, तो बोलेंगे सर सेल अकाउंट तो डेबिट हो रहा है। नहीं भैया, डेबिट तो आपका कैश अकाउंट डेबिट है, ये सेल तो टू का मतलब क्रेडिट है भैया, 702 लिखा हुआ है, समझ गए क्या? तो एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, समझ गए? तो पहला अपन ने कर दिया भैया, इसको यहां से मैं हल्का सा निशान लगा रहा हूँ, क्या ये कर दिया। अब आगे देखो भैया, पहली एंट्री पूरी नहीं करी, पहली एंट्री में 2 चीजें हैं, तो कैश का तो कर दिया, अब किसकी बात आती है, सेल की। तो यहाँ पे सेल क्या हो रही है आपकी, सेल तो आपकी क्रेडिट हो रही है, तो इसका मतलब एंट्री सेल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी, कहाँ आएगी, वही डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट आपको लिखना है, ठीक है ना, ये कभी मत छोड़ना, नहीं तो नंबर नहीं मिलते, ध्यान रखना। तो यहाँ पे सेल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो एंट्री आएगी क्रेडिट साइड में, आएगी क्रेडिट साइड में। तो भैया कहां से आ रही है, सेल कैसे हो रही है, तो ऊपर देखो, ऊपर क्या आ रहा है, कैश में हो रही है, समझ गए? तो एंट्री कैसे बन रही है, देखो सेल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिट का मतलब क्या होता है, टू होता है, तो यहाँ पे टू क्या हो रहा है, सेल अकाउंट हो रहा है, लिखा हुआ है साफ साफ सेल, ये लिखा हुआ है सेल अकाउंट, लिखा हुआ है साफ साफ, तो यहाँ पे टू सेल अकाउंट है, कितने से है सर, 2000 रुपए से। निकल भैया सेल कैसे हो रही है वो तो लिखो, तो डेट लिखो, डेट के बाद में जो डेबिट साइड होती है उसको क्रेडिट में दिखाने के लिए किस नाम से दिखाते हैं, बाई। तो बाई का मतलब क्या होता है, डेबिट होता है। क्या डेबिट हो रहा है सर, यहां पे अपनी सेल डेबिट हो रही है, ठीक है, कितने से, 2000 से। बात समझ में आ गई क्या? तो ऐसे एंट्रियां होती है। अब देखो इसकी एंट्री तो सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल कर लोगे, लेकिन इसकी एंट्री कैसे करोगे वो सीख लो। तो कैसे करोगे, सेल अकाउंट डेबिट, भाई मतलब क्या होता है, डेबिट, तो सेल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, अरे क्या कर दिया, सेल थोड़ी आएगा यहाँ पागल, यहाँ पे क्या आएगा, कैश आएगा, क्या आएगा, देखो गलती हो गई, क्योंकि सेल अकाउंट के पास में क्या आ रहा है, आपका सेल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो एंट्री आएगी क्रेडिट में, लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या है, उसके अगेंस्ट में क्या है, कैश है, और कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट को लिख देंगे बाई, और कैश का कैश लिख देंगे, समझ गए? तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, समझ गए? ऐसे एंट्री होती है, क्या समझे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, समझ गए क्या? तो ऐसे एंट्री होती है, ठीक है, समझ गए? तो पहली एंट्री के दोनों अपने फॉर्मेट बता दिए। आगे चलते हैं, आगे क्या आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो परचेज अकाउंट तो बना लिया सर। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो एंट्री आएगी डेबिट साइड में, लेकिन अगेंस्ट में क्या है, कैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश आ जाएगा, कितने आ जाएंगे, 1000, समझ में आ गई क्या? तो एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कर दी एंट्री, ठीक है सर, हो गया। आगे चलते हैं, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट, कैश का है ये रहा सर, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री आएगी, क्रेडिट में आएगी एंट्री। तो देखो भैया यहाँ पे क्या आएगा सर, उसके अगेंस्ट में क्या है, उसके अगेंस्ट में क्या है, बाई परचेज है, कितने से है, 1000 से, तो एंट्री क्या हुई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरह तो बिल्कुल सिंपल है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, बस इस टाइम रख देता मैं आपको, क्या परचेज अकाउंट डेबिट, भाई मतलब क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्या एंट्री हुई, परचेज अकाउंट डेबिट टू आपका कैश अकाउंट। तो ऐसे आपको लेजर से आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो अगर कोई आपको लेजर दे दे तो। बात समझ में आती है, ठीक है भैया। तो अपना परचेज अकाउंट भी हो, अपना कैश अकाउंट भी हो गया, ठीक है भैया। आगे चलते हैं। तो आगे क्या दे रखा है अपने को, आगे अपने को दे रखा है, कहाँ गया, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, दोबारा फिर से डेबिट हो रहा है, तो कैश के डेबिट में एंट्री आएगी। तो ये समझ लो इस बार इसको कैसे करते हैं, तभी मैंने एंट्री लिखी है ये। तो यहाँ पे अपनी एंट्री कौन सी है, इसको हटा रहा हूँ एक बार में, ये अपनी एंट्री है पूरी, ठीक है, ये अपनी एंट्री है, ठीक है। तो करते हैं इसको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं इसका, आओ देखो। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो रहा है आपका, डेबिट। तो एंट्री आई कैश के डेबिट साइड में, तो एंट्री क्या हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू अगेंस्ट में क्या आ रहा है, पैसा कैसे कैसे आ रहा है सर, दो तरीके से आ रहा है। एक तो आ रहा है पैसा आपका सेल से, ठीक है। सेल से कितने आ रहे हैं सर, 10,000। क्यों भैया, सेल कैश में तो आपके 12,000 से, तो 12,000 आने चाहिए। हाँ सर लिख रहे हैं, तसल्ली करो। अगला क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने से, 2,000 से। बात समझ में आ गई क्या। तो ऐसे इसकी एंट्री आपको बनानी पड़ेगी। बात समझ में आती है क्या। तो मैंने क्या एंट्री करी, देखो एंट्री आप देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल और टू पीएनएल अकाउंट था। तो यहाँ पे देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल और टू पीएनएल, समझ में आ गई क्या बात। तो ऐसे इसकी एंट्री बनेगी। अब आगे सेल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो सेल की एंट्री किस तरफ आएगी, क्रेडिट साइड में, ठीक है। लेकिन सेल के अगेंस्ट में क्या है, कैश है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेल कैसे सर, कैश में हो रही है, तो बाई क्या आएगा, यहाँ पे कैश ही आएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज, अब गलती से अगर आपने यहाँ 12,000 लिख दिया ना, वो गलत हो जाएगा। यहाँ 12,000 नहीं आएंगे, यहाँ पे कितने आएंगे, कैश सेल अकाउंट में कितना है भैया, सेल अकाउंट कितने से सर, सेल तो 10 से है। तो भैया कैसे गड़बड़ कर रहे हो, यहाँ पे 10,000 लिखने। एंट्री अमाउंट एंट्री अलग वाली आती है, उसके अगेंस्ट में क्या है, क्योंकि अगेंस्ट लिखेंगे, क्योंकि सेल तो भैया लिख रखा है, तो अगेंस्ट की बात लिखेंगे। भैया सेल कैसे हो रही है सर, कैश में हो रही है। सर कैसे हो रही है सर, कैश में हो रही है। तो भैया कैश सेल कितनी है, सेल का अमाउंट कितना है, सेल का अमाउंट 10,000 है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, 10,000। ये गड़बड़ मत करना। कई जने क्या करते हैं कि देख लेते हैं सेल अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिट में एंट्री कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बाई कैश। बाई कैश लिखते हैं गलती से 12,000 रुपये यहाँ पे लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे 12,000 लिख दी तो नहीं भैया। आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो, आप बना रहे हो सेल का अकाउंट। तो सेल अकाउंट में कितने भैया, सेल में तो 10 है ना, तो यहाँ पे कितने आएंगे आपके, 10,000 ही आएंगे। बात समझ में आती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता था, तो मैंने आपको एंट्री के थ्रू बता दी। आगे बात करते हैं। ये अपना हो गया, ये अपना हो गया। पिनल अकाउंट आप बना दे रहे, ये फाइनल अकाउंट है, ये अभी नहीं बनता लेजर के अंदर, क्योंकि पिनल अकाउंट बनता है ट्रायल बैलेंस के बेस पर। ट्रायल बैलेंस क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, उसको भूल जाओ। आगे फिर क्या आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो कैश के डेबिट में एंट्री आएगी भैया, कैश अकाउंट डेबिट टू अगेंस्ट में केवल एक ही एंट्री। इस बार 2 एंट्री दोनों आ गई थी, लेकिन इस बार एक ही एंट्री है। अब यहाँ पे देखना एक चीज, यहाँ पे सेल अकाउंट कितने डेबिट हो रहा था, 12,000 से हो रहा था। तो अपन ने 12,000 से देखो 10 और 2 सेल अकाउंट 12 से हो रहा है। देखो यहाँ पे दिखाया अलग अलग है, निकल हो तो 12 से रहा है ना, तो सही है। यहाँ पे सेल 10 से, तो मैंने 10 से दिखाया है, समझ गए। अब यहाँ पे मत देना कि सेल तो सर सेल तो 12 की हो रही है ना, पैसे तो 12 रहा, तो 12,000 पे आ रहे हैं, वो तो दिखा दिया मैंने 12,000 रुपए। सेल तो एक्चुअल में 10 की है, तो 10 ही दिखाएंगे ना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो फिर कैश अकाउंट क्या रहा है, डेबिट, तो डेबिट में एंट्री आएगी। अब अगेंस्ट में कितनी एंट्री है, अगेंस्ट में मतलब ये डेबिट है, तो इसके अगेंस्ट में क्रेडिट कौन कौन है, वो होता है क्रेडिट होता है अगेंस्ट। तो इस कैश के अगेंस्ट में केवल एक ही क्रेडिट है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जगह कम कर दी यार। यहाँ पे क्या आएगा, अगेंस्ट में क्या है, सेल आ रहा है। क्या आ रहा है, सेल्स आ रहा है। इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा, ये आपको दिख समझ गए क्या। ये अपना सेल अकाउंट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो सेल कितनी आ रही है अपनी। अब यहाँ पे देखो कैश में कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 8,000 रुपए। अपन कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है, यहाँ गलती से अब 10 मत लिख देना। कैश कितने से हो रहा है, 8,000, तो यहाँ कितने आएंगे, 8,000 रुपए आएंगे भैया। यहाँ पे समझ गए क्या, 8,000 रुपए आएंगे यहाँ पे। अगर आपने गलती से यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट अगेंस्ट में 2 सेल है, तो 2 सेल करके आपने गलती से 10,000 मत दिखा देना, क्योंकि 10 के दिखेंगे, पैसा तो 8 ही आ रहा है ना, 2 का तो नुकसान हो गया ना। तो नुकसान भूलो, आप तो एंट्री के बेस पे सोच के समझो। क्या अब बोलोगे सर यहाँ तो कैश अकाउंट था, डेबिट आपने पूरा, तो भैया यहाँ तो कैश डेबिट 12 से था, तो मैंने 12 डाले 2 करके, 10 और 2 12 हो गए। लेकिन यहाँ पे कैश कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8 ही आएंगे। बोलो सर सेल में तो सर आपके 10 है, तो भैया पर सेल अकाउंट नहीं बना रहे।
अपन तो ये बता रहे हैं कैश के अंदर तो सेल से पैसा आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है, तो कैश से पैसा कितना आ रहा है 8,000, यहाँ पे कितने आएंगे 8,000 रुपए। तो ये चीज आना कि अगेंस्ट एंट्री अगेंस्ट वाली आएगी ट्रांजेक्शन वाली, लेकिन अमाउंट होगा वो सेम का सेम रहेगा। समझ गए क्या? तो ये बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें गड़बड़ी अपन नहीं, बुक वाले भी करते हैं, सब करते हैं गड़बड़। अब देखो भैया लेजर में क्या जो अमाउंट जा रहे हैं वो किसके बेस पे जा रहे हैं? एंट्री के बेस पे जा रहे हैं। किसके बेस पे जा रहे हैं? एंट्री के बेस पे जा रहे हैं। बिना एंट्री के तो जाएगा नहीं। तो यहाँ समझ लो एक बार, पिछला अकाउंट अपन बना नहीं रहे, ये अपन ने कर ही दिया पूरा, ये अपन बना नहीं रहे। अब बात करते हैं सेल। सेल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो सेल की एंट्री किधर आएगी? क्रेडिट में आएगी। अगेंस्ट में इसकी कितनी एंट्री है? क्रेडिट के अगेंस्ट में 2 एंट्री है तो दोनों आएगी। यहाँ पे बाई क्या आएगा? कैश भी आएगा, और बाई क्या आएगा? यहाँ पे एक P&L अकाउंट भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका आएगा। ये कितने से? 10,000 से, तो 10 ही आएंगे इधर पूरे। सेल अकाउंट बना रहे हो, सेल कितने से? 10 से, 10 ही आएंगे। 8 इधर आ जाएंगे और 2,000 रुपये इधर आ जाएंगे। बात समझ में आती है क्या? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो सिंपल था, आपने कर दिया। लेकिन ये जो एंट्री है ना, ये वाली एंट्री है, ये कई दिन पता है कैसे करते हैं, समझना कैसे करते हैं। यहाँ पे सेल अकाउंट बना रहे हो आप, क्या बना रहे हो? सेल अकाउंट बना रहे हो। तो कई जने क्या करते हैं एंट्री, चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज होगा आपको काम का। अभी आप तो यही ध्यान रखो कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। 1-2 एंट्री और है, 2 मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये कैसे एंट्रियां होती है वो आपको करनी आती है। 2 एंट्रियां मैंने नहीं और आपको बता दी प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद में इन एंट्रियों को कैसे पुट करना है लेजर के अंदर, वो क्या होते हैं? अपने लेजर होते हैं, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको हैंड टू हैंड हाथों क्या सिखा देता हूँ यहाँ की तुरंत की तुरंत, क्या कि ये तो आपने लेजर बना लिए, ठीक है। तो लेजर बनाने के बाद में लेजर को बंद भी करना पड़ता है। जैसे अपन कैश बुक बंद करते हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना रह गया, तो कैश बुक बंद करते हैं ना, उसका बैलेंस निकालते हैं। तो ऐसे ही इनको भी बैलेंस करेंगे और इनका भी बैलेंस निकाला जाएगा। पहले तो इनकी बैलेंसिंग होगी, मतलब दोनों तरफ बराबर होगा, फिर इसका बैलेंस भी निकाला जाएगा। कैसे? वो चीज़ सीख लो, एक इंपॉर्टेंट। तो कैश बुक तो आपको बनाना आता है, कैसे बनाते हैं। लेजर देखो, पहले करते हैं बैलेंस करते हैं इसका। 8, 2, 10 और 10, 20, 20 और 2, 22,000 रुपये। तो टोटल जो आपका ये आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 22,000 रुपये, कि 22,000 रुपये आ रहे हैं। जा कितने रहे हैं? तो ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए एक लाइन के अंदर, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, थोड़ी जगह कम है, ये बराबर होगा बिल्कुल एकदम। तो यहाँ पे कितना आएगा? 22। तो ये तो मैंने बैलेंसिंग कर दी। अब निकाल लेते हैं बैलेंस। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। कैसे निकला बैलेंस? कि सर 22,000 आए, 22 में से 1,000 रुपये खर्च हो गए, तो आपकी जेब में कितने बच गए? 21,000 रुपये। तो मैंने क्या किया? लेजर बनाया, लेजर बनाने के बाद में उसका बैलेंसिंग करी और उसका बैलेंस निकाल दिया। तो लेजर बनाने का फायदा क्या हुआ? एंट्री देख के मैं बोलूँ बताओ कितने रुपए आए, कितने रुपए गए, तो आप बोलोगे 2 आए, फिर 1 गया, 1 बच गया, फिर 12 आए, ये हो गए, फिर ये हो गया, फिर करके बहुत सारी एंट्रियाँ होती है, बहुत सारा टाइम खा जाओगे। तो फटाफट भैया मैं क्या करूँगा? कैश बुक चेक कर लूंगा और कैश बुक से बता दूंगा भैया कितने रुपए पड़े। सर 21,000 पड़े, बैलेंस कितना पड़ा? 2100। तो मैंने 21, डायरेक्ट आंसर आ गया मेरे। बात समझ में आती है क्या? तो ये फायदा होता है लेजर बनाने का, कि लेजर से तुरंत किसी पर्टिकुलर अमाउंट का बैलेंस निकल के आता है। अब मैं वो आपको देखो बोलूँ कि बताओ भी आपने कितनी सेल करी है? अरे एक ये सेल हुई, फिर ये सेल हुई, फिर ये सेल हुई। तो ऐसे बहुत सारी एंट्री चेक करने बैठे हुए नहीं भैया, फटाफट अपना सेल अकाउंट चेक कर लेंगे। तो सेल अकाउंट चेक करेंगे तो ऐसे टोटल कि भैया 10 और 22, तो टोटल सेल कितनी हुई है? 22,000 की सेल हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में करेंगे इसका बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा? 22,000। तो ये बैलेंसिंग हो गई। तो अब लास्ट में क्या निकाल देंगे? यहाँ पे 2 बैलेंस कैरी डाउन निकाल देंगे। टोटल सेल कितनी हुई अपनी? 22,000 की सेल हुई, तो ये बैलेंस निकाल दिया। अगर यहाँ पे सेल रिटर्न भी होता तो सेल रिटर्न यहाँ पे कम हो जाता, ठीक है। तो सेल रिटर्न कब होता है यहाँ पे? नहीं भैया, सेल रिटर्न सर आता ही नहीं, वो तो सेल रिटर्न होता है, उसकी एंट्री क्या होती है? जैसे राम को दिया तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न होता है, तो सर सेल रिटर्न तो इसमें आएगी नहीं एंट्री कैश सेल में। नहीं भैया, लास्ट में क्या होता है? सेल अकाउंट को भी बंद करके इसमें ट्रांसफर करते हैं, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कैसे करते हैं। अभी तो आप भूल जाओ, मैंने अपने सेल रिटर्न के बारे में बात नहीं करी। तो कुल मिला के अपना कैश कितना आ गया? यहाँ पे 22,000 का अपना कैश आ गया, 22,000 का कैश नहीं आया, सॉरी क्या आ गई? अपनी सेल आ गई टोटल। तो भैया आपको मैं बोलूँ कि बताओ सेल कितनी है, तो आप टोटल करोगे सर 2, 10 और 10, सर 22,000 की है। और ऐसे बहुत सारी एंट्री तो बहुत लंबा पड़ जाएगा भैया, तो इस फटाफट लेजर देख लूंगा। लेजर चेक किया, बैलेंसिंग करी और बैलेंस निकाल दिया, 22,000 की अपनी सैलरी। तो ये फायदा होता है लेजर बनाने की, तुरंत आंसर निकल के आते हैं किसके बारे में, समझ गए। अब परचेज अकाउंट को बंद कर देते हैं।
तो परचेज अकाउंट कितना आ गया यहाँ पे 1000 रुपये आ गया। तो इधर भी कितना आएगा, ये हो गई बैलेंसिंग हो गई, 1000 रुपये आ गया। तो यहाँ क्या निकल जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। सीआरडी मतलब कैरी को आगे ले जाएंगे बैलेंस को, कितना 1000 रुपये। तो परचेज कितनी हुई, आप देखने बैठो तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारी एंट्रियाँ होगी। तो और परचेज अकाउंट लेजर देख के फटाफट आंसर निकल के आ जाएगा। तो लेजर एक टाइप से क्या होता है, लेजर को क्या बोलते हैं, अकाउंट। लेजर के अकाउंट होते हैं अपने, अकाउंटेंसी अपन पढ़ते हैं और अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट नहीं पढ़ रहे हैं, अकाउंट तो बनाते हैं भैया। तो ये अपने क्या हो गए, ये अपने अकाउंट हो गए। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे आपके लेजर प्रिपेयर किए जाते हैं जो भी है। अब यहाँ पे देखो कैश अकाउंट 1 2 3 4 बार है, तो 4 बार कैश अकाउंट नहीं बनेगा, कैश अकाउंट एक ही बार बनेगा, बस एंट्री इधर इधर होती रहेगी। ऐसे ही आपका, अब देखो यहाँ पे सेल, यहाँ भी सेल है, यहाँ भी सेल है, ठीक है, यहाँ भी सेल है, 3 सेल आ रही है, निकल मैंने अकाउंट एक ही बनाया है और परचेज तो एक बार आई रही थी। तो समझ गए क्या। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है कि आप जो अकाउंट बनाओगे ना, वो अकाउंट कैसे बनेंगे, एक एंट्री का एक ही बार अकाउंट बनेगा, बस वो जो भी एंट्री बार बार है वो उसी अकाउंट में जाती रहेगी। लेजर बनाने का फायदा क्या हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया कि इससे आंसर फटाफट पता लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी सारे के सारे अकाउंट आपके बनते हैं। बात समझ में आ रही है क्या। तो ये चीज़ आपको याद में रखनी है, ठीक है ना। तो ये अपनी किसकी बात हो गई, लेजर बनाने की बात हो गई, ठीक है। और कैपिटल देखो भैया, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मैंने एंट्री आपको सिखा दी सारी सारी, फिर भी आपको 2-3 एंट्री में फिर बता रहा हूँ। कोई बोले कि बताओ भैया बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री क्या होती है, तो कई जगह रट लेते हैं। रटना क्यों यार, बिजनेस स्टार्ट करोगे तो पहली बार तो एंट्री कौन करेगा, बिजनेस करेगा भैया। एंट्री कौन करेगा, बिजनेस करेगा, एंट्री आप नहीं करोगे। तो आप हो, आपने बिजनेस में पैसा दिया, मैं बिजनेस बन गया, मेरे पास पैसा है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो मैं एंट्री करूंगा, मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट। किसने पैसा दिया भैया, मालिक ने। मालिक कुछ भी दे, चाहे कैश दे चाहे कुछ भी दे, ठीक है, वहां पे क्या यूज करेंगे अपन, कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है भाई, मालिक का पैसा है। कितने लगाए सर, 10,000 लगाए। तो बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री समझ में आ गई क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। और अगर बिजनेस से पैसा निकाला जाता है, मान लीजिए बिजनेस से पैसा निकला, तो भैया पैसा जा रहा तो क्या हो जाएगा, टू कैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। किसने निकाला भैया पैसा, सर पैसा तो एम्प्लॉय ने निकाला। क्यों निकाला, बिजनेस के पर्पस के लिए निकाला, तो उसको लिख दो भैया एक्सपेंस है, बिजली का बिल है, किस लिए निकाला, सर नहीं सर, बिजनेस के लिए नहीं निकाला, अपने घर के लिए निकाला है, पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए मालिक कोई भी पैसा निकालेगा ना, तो पैसा गया, तो मालिक कुछ भी निकालेगा ना बिजनेस से अपने घर के लिए, तो वहां पर क्या लिखेंगे अपन, ड्रॉइंग अकाउंट। क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। समझ गए क्या। तो ये ध्यान रखो, पैसा लगाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और पैसा निकालने की एंट्री क्या होती है, कैश गया, किसने निकाला है भैया उसका नाम लिखो, या मालिक ने निकाला है पर्सनल यूज के लिए, तो मैं क्या लिखो, ड्राइंग लिख दो। समझ में आ गई क्या बात। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रख। ड्राइंग की मैं कुछ एंट्री आपको और बताता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो देखो क्या किया, दो ड्राइंग किया, वो कैश निकाला। तो कैश के केस में आपके पास से कैश गया, तो आपने कर दिया टू कैश गया भैया। किसने निकाला है, सैलरी का दिया है, राम को दिया है, श्याम को दिया, वो लिख दो ऊपर। नहीं सर, ये तो एम्प्लॉयर ने निकाला है फॉर पर्सनल पर्पज के लिए, अपने घर के यूज के लिए। तो भाई घर के यूज के लिए निकालेंगे ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग आ जाएगा, ठीक है। ड्रॉइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। बात समझ में आती है। तो यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, आपका कैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये एंट्री आपको यहाँ बताया मैंने, यहाँ भी बता दी। अब देखो कुछ एंट्री मैं आपको और बताता हूँ। क्या, अगर मान लीजिए मालिक ने घर के अंदर से अपने घर के लिए पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से इस बार पैसा नहीं निकाला, क्या नहीं निकाला, इस बार पैसा नहीं निकाला, इस बार उसने क्या किया, गुड्स निकाल लिए। क्या निकाल लिए, गुड्स निकाल लिए। मान लीजिए उसकी दुकान है चीनी, वो चीनी शुगर बेचता है, जैगरी गुड़ बेच रहा है, ठीक है ना, स्पाइस वगैरह बेच रहा है। तो उसने अपने घर के लिए चीनी ले ली 2-5 किलो। तो उसने अपने घर के लिए 5 किलो चीनी ली। तो पहली बार तो आपने जब चीनी खरीदी होगी, भाई जब आपने चीनी खरीदी थी, किस लिए खरीदी है, बेचने के लिए। हाँ सर, बेचने के लिए खरीदी थी। तो आपने क्या एंट्री करी होगी, आपने एंट्री करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू। मान लिया आपने चीनी कैश में खरीदी, तो आपने क्या किया था, कैश किया था यहाँ पे, ठीक है। क्या किया था, कैश किया था। आपने कितने की चीनी खरीदी, तो चीनी आपने बेचने के लिए खरीदी है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होता, ठीक है। और चीनी वैसे अपने गुड्स होते तो वहाँ परचेज हो जाता है। बात समझ में आती है। इसका मतलब आपने चीनी कौन से अकाउंट में डाली है, सर परचेज अकाउंट में डाली। तो परचेज को आपने क्या किया है, डेबिट किया है। क्या किया है, डेबिट। मतलब जब जब गुड्स आएंगे वो परचेज अकाउंट के नाम से जाने जाएंगे। बात समझ में आती है। अब अगर आपने बिजनेस से क्या निकाल लिया, चीनी निकाल ली, शुगर निकाल ली अपने घर में यूज करने के लिए अपनी दुकान से, ठीक है, या फिर आपने कोई और चीज निकाल ली, आप बड़ी दुकान है आपकी, आप कारें बना के बेचते हो,
तो आपने एक कार अपने घर के यूज के लिए निकाल ली, ठीक है। तो कारें जो आपने बनाई थी, तो आपने भी कारें खरीदी होगी, तो कार की हेडलाइट आ रही है, ये लोहा वगैरह बहुत सारी आयरन वगैरह आता है, फिर मिलके कार बनती है। तो जितनी भी सारी चीजें आती है जिससे कार बनती है वो तो परचेज अकाउंट में आएगी भैया, क्योंकि आप जो भी चीजें खरीद रहे हो कार बनाने के लिए वो तो आपके गुड्स ही है, उसको बना के बेचोगे तो परचेज अकाउंट में आपने डाली होगी। अब वो कार, वो गुड्स आपने यूज कर ली अपने पर्सनल यूज के लिए, चीनी वगैरह कुछ भी ले लो, आपकी दुकान में कोई आपने सामान यूज कर लिया घर के लिए, तो भैया अब आपने सेल नहीं किया, वो सेल करते तो टू सेल करते पैसा आता, या जिसको उधार करे उसका डेटर का नाम आ जाता, बात समझ में आ रही। बट यहाँ पे आपने अपने घर के यूज के लिए इसको यूज कर लिया, तो उस केस में उसको वो भी ड्रॉइंग है भैया, वो भी क्या है, वो ड्रॉइंग है। लेकिन इस बार वो ड्रॉइंग कैश में नहीं है, कैश में होता तो कैश चल जाता, ऊपर किसने लिया, मालिक ने पर्सन यूज के लिए, तो अपन वहां पे ड्रॉइंग कर देते। बट इस बार क्या यूज कर लिया, मालिक ने गुड्स निकाल लिए। तो भैया गुड्स जब भी जाएंगे ना, तो जो चीज जाएगी वो क्या होगी, वो तो क्रेडिट होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या जा रहे हैं भैया, मालिक ने क्या निकाले, गुड्स निकाले। तो गुड्स को आपने किस नाम से दिखा रखा है, परचेज के नाम से, समझ गए क्या। जितने भी आपके गुड्स आए थे आपने उसको परचेज के नाम से दिखाया था। तो जब जब आपका परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, इसका मतलब वो बढ़ेगा, ठीक है। और मालिक ने अगर कोई पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका परचेज अकाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो जहां भी परचेज अकाउंट डेबिट दिख रहा है मतलब आपने चीजें खरीदी है, और परचेज अकाउंट जहां पे क्या हो गया, क्रेडिट, इसका मतलब आपके गुड्स सेल नहीं करे, किसी और पर्पज से पैसा निकल गया। भी अगर आप गुड्स को सेल करते तो पैसा आता कैश अकाउंट डेबिट टू, वहां पे मैं सेल करता, क्या करता, मैं परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल कर देता, बात समझ में आ रही है, ठीक है। वो तो अपन कर देते, लेकिन यहां पे अपन ने सेल नहीं किया। तो सेल के अलावा अगर आपके गुड्स किसी पर्पज के लिए जा रहे हैं, मैंने किसी को डोनेशन दे दी, गरीबों को बांट दिया गुड़, शुरू में बिजनेस स्टार्ट किया तो फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया, क्या पता मेरे गुड्स में पड़े पड़े के थोड़ी बहुत आग लग गई, थोड़े बहुत खराब हो गए, तो इसका मतलब वो चीजें आपके गुड्स जा रहे हैं, डोनेट किया वो भी जा रहा है, फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया शुरू में नया बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो वो भी गुड्स गए आपके, सेल नहीं करे आपने, ठीक है। आग लग के जल गया तो वो भी सेल नहीं करी, कोई चुरा के ले गया मेरे गुड्स, वो भी मैंने सेल नहीं किया। कुल मिला के सारे केस में मेरा परचेज अकाउंट कम हो गया भैया, बात समझ में आ रही है। तो आप कर दोगे टू परचेज, आपका परचेज अकाउंट कम हो गया। क्यों किया भैया, क्यों हुआ है सर, क्यों आपने क्यों किया। अगर मैं यहाँ पे इसको नीचे करता हूँ, देखो अगर मैंने यहाँ पे अपना परचेज अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब आपने अपना परचेज अकाउंट कम किया। बेचते तो सेल यूज करते हैं वहां पे, निकल सेल के अलावा किसी भी कारण से आपके गुड्स कम हो रहे हैं तो वहां पे आपका परचेज अकाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि आपने जब भी गुड्स परचेज किया आपने परचेज अकाउंट डेबिट किया था। अब यहाँ पे कम किया, क्यों कम किया भैया, सर ये तो मालिक ने गुड्स निकाले अपने घर के लिए, तो वहां पे क्या आ जाएगा, आपका ड्रॉइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, समझ गए क्या। तो अगर मालिक ने, बिजनेस के एम्प्लॉयर ने अपने घर के यूज के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए कोई गुड्स बिजनेस से विड्रॉल कर रहे हैं अपने घर के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, तो वहाँ पे एंट्री क्या होगी, गुड्स कम हो जाएंगे, मतलब परचेज अकाउंट कम हो जाएगा, डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा, और आपने मालिक ने किए तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग आ जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अगर दूसरी एंट्री, अगर वहाँ पे मालिक ने क्या किया है, अब मैं कंबाइंड एंट्री बता रहा हूँ, देखो आप अलग अलग भी कर दो, यहाँ पे आप ये कर दो, मालिक ने पैसा निकाला है, वो गुड्स निकाले तो आपका परचेज अकाउंट कम कर दो, तो आपने परचेज अकाउंट क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। अब ठीक है, अब अगर आपने गुड्स को बांट दिया फ्री सैंपल के रूप में, क्या फ्री सैंपल के रूप में पब्लिक को बांट दिया, यूज करने के लिए, नया नया सामान देख लो, यूज करके अच्छा लगे तो कई बार लोग और खरीद लेते हैं, तो अपनी सेल बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपने गुड्स को बांटा है फ्री सैंपल के रूप में, तो भैया सेल तो करा नहीं है तो आपका परचेज अकाउंट तो कम होगा ना, तो भैया गुड्स कहाँ से आएगा, सर परचेज अकाउंट कम हो जाएगा, तो ये परचेज अकाउंट आपका कम हो गया, क्यों क्या किया है सर, फ्री सैंपल, क्या बांटे हैं आपने फ्री सैंपल बांट दिए, तो फ्री सैंपल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, खर्चा ही है भैया देखा जाए तो खर्चा क्या हो गया, खर्चा नहीं है वैसे अपना, ये अपना लॉस है, एक तरह से लॉस ही हो रहा है, आप फ्री सैंपल बांट रहे हैं तो लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो भैया परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, उसको डेबिट करो, सर किससे हुआ है, फ्री सैंपल से हुआ है। और मान लीजिए आपके बिजनेस में गुड्स पड़े थे बहुत सारे, उनमें आग लग के खत्म हो गए, क्या हो गए, आग लग के खत्म हो गए, तो भैया बेचे तो नहीं ना, तो आग लगी गुड्स में तो गुड्स तो खत्म हो गए ना, तो आपका परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप कर दोगे ये मेरा परचेज अकाउंट कम हो, कैसे हुआ है, लॉस हुआ है, किससे हुआ है, लॉस बाई फायर, अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो अगर आप एक गुड्स जलते हैं तो परचेज अकाउंट कम हो गया और लॉस आ गया। अगर चोरी हो गया तो सर चोरी केस में भी आपका परचेज अकाउंट कम हो जाएगा, ये कम हो गया, कैसे हुआ है, लॉस बाई थेफ्ट, ठीक है, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। समझ में आ गई क्या बात। तो भैया सेल के अलावा आपका अगर गुड्स
कम हो रहे हैं तो वहाँ पे परचेज अकाउंट कम हो जाएगा, परचेज कम, ठीक है। अगर मालिक ने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया तो वहाँ ड्राइंग आ जाएगा, फ्री सैंपल बटा फ्री सैंपल आ जाएगा। और अगर आग लग के खत्म हो गया तो वहाँ पे लॉस आ जाएगा, लॉस बाई फायर। और अगर चोरी हो गया तो वहाँ लॉस बाई थेफ्ट आ जाएगा। अगर आपने डोनेट कर दिया तो वहाँ पे फिर डोनेशन के नाम से आ जाएगा और आपका परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप चाहो तो इसकी सारी एक एंट्री भी कर सकते हो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट और लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लास्ट में टू परचेज आ जाएगा, क्योंकि परचेज कॉमन आ रहा है तो एक बार लिख दो और इनको ऊपर लिख दो। समझ में आ गई क्या बात है। अब इनका लेजर बनेगा तो लेजर ही वैसे बनेगा, ये परचेज के डेबिट में चल जाएगी, ये क्रेडिट में, ये डेबिट में, ये क्रेडिट, ऐसे सब हो जाएगा। तो लेजर आप बना लोगे, मैंने आपको बनाना सिखा दिया, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में और अच्छी तरह आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और लेजर का मैंने आपको बैलेंस करना भी बता दिया और बैलेंस निकालना भी बता दिया। बात समझ में आ रही है। तो ये अपना आज का टॉपिक हुआ ख़त्म, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने, ठीक है ना। सबको समझ में आए, सबके पास में वीडियो पहुंचे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।